Hi viewers. So we meet again for today's analysis. A slightly worrying day for the markets. Slightly big session for the markets today. मैंने heading भी ये डाला है कि what is worrying the markets. So yesterday it was very bullish and today it is looking very bearish. So let us analyze कि market में हुआ क्या. यहाँ से हमें घबराना चाहिए या फिर इस डिप को यूटिलाइज करना चाहिए फॉर एज एन अपॉर्चुनिटी. So let's analyze some facts what has happened between yesterday and today. So yesterday we had when we were closing the markets, Dow futures and Nasdaq futures were up around 150 odd points and 100 points on the Nasdaq. उसके अपोजिट सेशन हुआ यूएस के अंदर. एक अच्छी रैली बनी वहां पे 400 450 पॉइंट्स की डाउ के अंदर, और वहां से हम स्लिप हुए ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स एंड वी क्लोज अराउंड 150 पॉइंट्स डाउन. सो वन थिंग वाज दैट द ग्लोबल मार्केट्स वर डाउन yesterday as we were closing down. जो हमारा उस वक्त जो मार्केट्स फ्यूचर्स दिखा रहे थे उसके अपोजिट हमारा जो सेशन हुआ यूएस का वो कमजोर हुआ. So Gift Nifty was already telling you around 80 to 90 points, 100 points down as a starting between yesterday's close and today's starting. So एक तो ये पॉइंट था. दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी. कल जो लॉन्ग बने थे उन्होंने अपने प्रॉफिट्स बुक किए आज, और थोड़ा सा एफआईज ने आज दोबारा फिर लोगों को ट्रैप किया होगा. अज्यूमिंग कि एफआईज क्या सेलिंग है, मेरे ख्याल से सेलिंग के फिगर्स आने चाहिए आज. सो एफआईज ने वहाँ थोड़ा सा ट्रैप किया और जो सेंसेक्स की जो एक्सपायरी में जो लोग आज बाय एंड डिप्स का उन्होंने आज जो फिलॉसफी फॉलो करी होगी वो सब ट्रैप में आए होंगे आज. एंड दैट इज वाई वी ऑलवेज से intraday is always dangerous and you should always be you should try and be positional as much as possible. सबसे आज जो गिरावट हुई आज वो बैंक निफ्टी में हुई. मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी ने आज पूरे इंडेक्सेस को ड्रैग डाउन किया डाउनवर्ड्स. मिड कैप और स्मॉल कैप्स तो आज ऑलमोस्ट 80% टाइम पॉजिटिव ही थे, सिवाय लास्ट के 1 घंटे के अंदर जहां पे सेलिंग आई. प्रोबब्ली वीकेंड था या लोगों को लगा कि नहीं व्हाई द सेलिंग इज कमिंग, टू एनालाइज what are the reasons. I think वो एक selling है. Otherwise broader markets were doing very good. The rising stocks to falling stocks का रेशियो भी अच्छा था आज पूरे दिन भर. But why again the important point is कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर लोगों को नर्वसनेस क्यों हुई. So CLSA का आज रिपोर्ट आया जहां पे उन्होंने HDFC बैंक को अपने मॉडल पोर्टफोलियो से बाहर किया, and that is the reason why today's bank nifty losses were led by HDFC Bank and ICICI Bank. HDFC Bank was around 2.5% down, ICICI Bank was around 2% down as we are closing. So ये एक बड़ा फैक्टर था और उन्होंने ओवरऑल अपने बैंकिंग के जो कॉल है उसको ही मॉडरेट किया है. they are now not very bullish on the banking stocks. Now let's see what are the updates coming for the banking stocks. So कल की हमने अपडेट्स ऑलरेडी बात की है तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, बट आफ्टर दैट जो बैंकों के जो अपडेट्स आए हैं. सो वी गॉट वन अपडेट फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र. अगेन वेरी गुड अपडेट्स. 22% लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ ऑल्सो 16% अबव, सो लुकिंग वेरी गुड. कैपिटल बैंक का अपडेट आया, दैट वाज ऑल्सो इन द सिमिलर रेंज, प्लस माइनस 1 or 2% हियर एंड देयर. दैट अपडेट वाज ऑल्सो लुकिंग गुड. मार्केट बंद होते होते अराउंड 325 पे आया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अपडेट, जहां पे डिपॉजिट ग्रोथ 22% बढ़ी है और लोन ग्रोथ 29%. मतलब मुझे तो याद भी नहीं है कि आईडीएफसी बैंक ने लास्ट 3-4 क्वार्टर्स में कब इतने अच्छे नंबर दिए हैं. तो वेरी गुड नंबर्स. कल हमने पीएनबी के, साउथ इंडियन बैंक के और 1-2 बैंक्स के और देखे थे. द नंबर्स आर लुकिंग एक्सेप्शनली वेल. जनरली एचडीएफसी बैंक भी अपना क्वार्टरली अपडेट देता है और इंडस्ट्रियल बैंक भी देता है. वी आर वेटिंग फॉर दोज नंबर्स ऑल्सो, बट सीइंग द ट्रेंड आई वुड सी जो भी आपको अपॉर्चुनिटी, जो भी आज आपको सेलिंग दिखी है, आई थिंक इट्स एन बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑल्दो इन बैंक निफ्टी ऑल्सो, निफ्टी ऑल्सो. हमने कल भी टॉपिक बनाया था, लिखा था कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है अब ये. सो टुडे वी गॉट द डिप एंड यू शुड बी करेजियस इनफ टू बाय दीज डिप्स. अगर आप ऐसे डिप्स को बाय नहीं करेंगे तो आप रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे एंड यू विल जस्ट गेट इनटू अ ट्रैप ऑफ फोमो. फिर आप गलतियां करेंगे ऊपर. सो दिस वाज वन गुड अपॉर्चुनिटी. हमने कल भी बात करी थी कि जो रैली आई है दैट इज ड्रिवन बाय शॉर्ट कवरिंग, और जब भी शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन रैली आती है वहां पे चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट डे आपको सेलिंग आती है, बिकॉज एक्चुअली यू शुड लीड बाय बाइंग रादर देन बाय ओनली शॉर्ट कवरिंग. आज वो फॉलो अप बाइंग नहीं आई एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी सॉ द फॉल इन द मार्केट्स.
बट अगेन एज आई से हम फर्स्ट जैन को ऑलमोस्ट 23 460 टच करके आए, वहां से हम 24 200 तक गए। सो अप्रोक्सीमेटली 500 अराउंड 700 पॉइंट्स का रैली हुआ, वहां से हमने आज 200 पॉइंट गिव अप किए। सो इट्स वेरी मार्जिनल गिव अप ऑफ द रैली। कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और कुछ एफ की सेलिंग हो सकती है, बट अदर देन दैट जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं, सिर्फ एक अपडेट खराब आया हमारा कल रात को, विच वॉज द हीरो मोटोकॉर्प के जो नंबर्स आए हैं, ऑटो सेल्स के नंबर, दे वर अराउंड 19% डाउन ऑन ईयर बेसिस। एक्सेप्ट फॉर हीरो होंडा, द नंबर्स इन द बैंकिंग स्टॉक्स आर लुकिंग वेरी गुड, और जो ऑटो नंबर्स भी आए हैं वो भी बहुत अच्छे थे। उसके अलावा जो दो अपडेट्स आए वो वी मार्ट का आया, 25% स्टैंड अलोन इंक्रीज इन सेल्स, एक्सीलेंट नंबर। 50% सॉरी स्टैंड अलोन इंक्रीज इन sales, or combined it was 25% increase in sales for VMart. We also got the update for DMart, 17% increase in top line, and they've also added some more stores as well. They've also announced that they will now start, अभी उनका जो 24 hour cycle है for delivery online, I think probably they are trying to reduce that cycle also, and it will come into some hours. This is just to compete with Zomato and Zepto and Swiggy kind of a platforms. So वहां से भी अपडेट बहुत अच्छे आए. That is the reason why we saw a good rally today in all the FMCG stocks. Dabur was above around 2.5%. HUL was above around 1.5%. We saw a small rally in Marico also, and we saw a rally in Nestle also. So all the FMCG stocks were doing very well. और हमने ये बात करी थी कि ऑटोज के अंदर और FMCG में आपको बॉटम्स ऑलरेडी बन चुके हैं, पहले आपने वहां से बाइंग करी होगी, तो योर पोर्टफोलियो वुड हैव बीन अप बाय अराउंड 5 to 6% ऑलरेडी. टाटा मोटर्स का बहुत अच्छा रैली आया आज. देयर वाज स्मॉल न्यूज also in terms of their tax credit, but overall Tata Motors also was around 4% up. Auto index today closed in green, and also your FMCG sector also closed in green. So if I analyze all the things, मुझे लग रहा है कि जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो हम ग्रीन शूट्स देखना चाह रहे थे वो अपीयर होने शुरू हो गए हैं. वी ऑलवेज टोल्ड दैट ये एकदम सडन स्टार्ट नहीं होगा. वी कैनॉट एक्सपेक्ट कि Q3 नंबर्स एक बम्पर अच्छे होंगे और हम यहाँ से बहुत स्टुपेंडस रैली करना शुरू कर देंगे, नहीं. बट दीज आर द लेवल्स वेयर यू शुड बाय, एक्यूमुलेट एंड होल्ड फॉर अनदर 6 months or so. 2025 इज लुकिंग वेरी गुड. ऐसा नहीं है कि 2000, माय फीलिंग इज 2025 वुड बी बेटर देन 2024. सो द मार्केट्स आर लुकिंग गुड, नथिंग टू वरी. जो एक फैक्टर जो मैंने टॉपिक भी डाला है कि व्हाट इज वरिंग द मार्केट्स, आई थिंक जो वन फैक्टर जो हमको थोड़ा परेशान करे और कर रहा है वो है डॉलर इंडेक्स. सो येस्टरडे डॉलर इंडेक्स वेंट इट टच्ड 109.2. तो पहले हम 108 पे कंसोलिडेट कर रहे थे. नाउ इट हैज इवन स्टार्टेड ट्रेडिंग अबव 109. उसके जो रुपये में प्रेशर आया, हमने जो 86 81 का जो लो बनाया था, ऑल टाइम लो बनाया था रुपी का, हम उसके ऑलमोस्ट क्लोज दोबारा पहुंच गए आज. सो द प्रॉब्लम इज दैट रुपी वीकनिंग एंड योर डॉलर इंडेक्स बीइंग स्ट्रॉन्गर, जिसकी वजह से एफआई को कंफर्ट नहीं आएगा. दिस इज व्हाट वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि हाउ मच वी कैन राइज विदाउट द एफआईज मनी. वही हमारा क्रक्स रहेगा और वहीं से सेलिंग हमेशा हमको आती रहेगी, बिकॉज वो लिक्विडेटिव नहीं बन पा रहा है एफआईज के लिए. दे विल ऑलवेज ट्राई टू बुक सम प्रॉफिट्स एंड कन्वर्ट इनटू कैश, बिकॉज वो उनको जो डॉलर में जो एडवांटेज मिलता है वो, और जो रुपी का डिसएडवांटेज मिलता है वो अभी भी कायम है. दैट इज द ओनली फैक्टर जो मुझे लगा कि एक वरिंग साइन था. अदरवाइज जिस तरह के अपडेट बैंक्स में आए हैं, ऑटोज में आए हैं, इवन एफएमसीजी और रिटेल कंपनी के जो नंबर्स आए हैं, आई थिंक दे आर लुकिंग, आई वुड से एक्सट्रीमली गुड. और ये तब हो रहा है जब पिछले साल का जो बेस था वो बहुत हाई था. सो हम हायर बेस के ऊपर हम रिजल्ट्स दे रहे हैं. तो आई डोंट थिंक देयर इज नथिंग, देयर इज टू मच टू वरी ऑन द मार्केट्स. 23,600 इज अ वेरी गुड सपोर्ट. वो नहीं टूटेगा एनी हाउ वॉट एवर हैपन्स. Because of FI selling also, I don't think we'll be able to break the levels of 23,600. क्योंकि FIs की शॉर्ट कवरिंग हुई है 24,000 के लेवल्स के ऊपर, 2100 के लेवल्स के ऊपर. अगर उनको मार्केट को तोड़ना ही होता, अगर they would have been negative on the markets, they wouldn't have done the short covering. Having said this, I'm not saying कि शॉर्ट्स पूरे कवर हो गए. सिस्टम में अभी भी बहुत शॉर्ट्स हैं. जो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन परसेंटेज जो FIs की थी 13%, वो कल 18% पे आई थी. Let's see how it comes out today. How much shorts they've added, how much they've not added. We have to wait and see the market में डेटा कैसा आता है NSE का. But क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हुई है उसके बाद कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं आया है एक्सेप्ट फॉर डॉलर इंडेक्स.
सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ऑल अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. अब यहाँ पे जो भी आपको डिप्स मिल रहे हैं, आई थिंक यू शुड बाय. एंड एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट इज लुकिंग गुड. अगर आपको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करना है तो आई वुड रियली सजेस्ट दैट यू बाय निफ्टी बीज ऑल्सो एट दीज लेवल्स. Even Bank Nifty Bs also at these levels. What are Bs? Bs are the ETFs of Bank Nifty and Nifty. आज के जो फ्यूचर्स हैं यूएस के अंदर वो अच्छे दिख रहे हैं. दे आर लुकिंग ग्रीन. बोथ आर Nasdaq and S&P and Dow, all three are trading green. Let's see how it pans out today evening session for US. But I don't think anything as of now is looking very worrisome for the markets. एक रैली हुई थी 700 पॉइंट की, मार्केट ने कूल ऑफ दिया, करेक्शन दिया. These corrections only allow you to enter the market जो एंटर नहीं किए हैं. So let's take all these as an opportunity. अभी तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा जो हमको खराब लग रहा हो मार्केट्स के अंदर. As of now the market is looking a buy on dips kind of a market. यहाँ पे अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि आप हर गिरावट पे ऐड करिए. द इकोनॉमी और अर्निंग्स का जो डर था, ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है. आई वुड नॉट से कि इट विल जस्ट जंप ऑन द गन्स, बट ऐसा लग रहा है कि वो डर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है. सो ग्रीन शूट्स आर अवेलेबल. अकॉर्डिंग टू मी एफआई जो सेल कर रहे हैं, आई थिंक वी शुड बाय एंड होल्ड. द मार्केट शुड गिव यू गुड रिटर्न्स. सो दैट वाज एनालिसिस फॉर टुडे. थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम. थैंक यू.